अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों मैं ट्रांसपेरेंट सोप का ट्रायल करने जा रहा हूँ। सोचा इस वीडियो को आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इंग्रेडिएंट्स का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो सबसे पहले है जी 140 ग्राम कोकोनट ऑयल। उसके बाद स्टेरिक एसिड आ जाता है जी 60 ग्राम। उसके बाद ये कास्टिक लई है। इसको कास्टिक लई को बनाने का तरीका ये है कि आपने कास्टिक सोडा लेना है 34 ग्राम और 66 ग्राम आपने लेना है पानी। इन दोनों को मिक्स करके आपने छोड़ देना है कोई 1 घंटे के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने लेनी है 70 ग्राम ग्लिसरीन। इसके बाद हमने लेना है जी 280 ग्राम IPA आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। उसके बाद हमने जो काम करना है 70 ग्राम शुगर लेनी है, 50 ग्राम पानी लेना है, इनको उबाल लेना है, इनका शीरा बना लेना है। ये हमने इसमें यूज़ करना है। और ये एक बोतल में आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल स्प्रे वाली बोतल लेनी है, डाल के रख लेना, क्योंकि जब हम इसको मोल्ड में डालेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारे मोल्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन परचेजिंग की है मैंने, आप भी ऑनलाइन इसकी परचेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टेरिक एसिड है उसको बर्तन में डाल के तो पिघला लेंगे। ये वाटर बाथ है बनाया हुआ है, ये पानी गर्म हो रहा है। इसमें हम अपना एक इस तरह का स्टील का बर्तन रखेंगे, ठीक है जी। उसमें हमने स्टेरिक एसिड डाल देना है। ये स्टेरिक एसिड डाल दिया, ये मेल्ट होगा तो इसमें हमने फिर ग्लिसरीन डाल देनी है। उसके बाद कोकोनट ऑयल, इसको मेल्ट होने देना है हमने। इस बात की एहतियात करनी है कि क्योंकि इसमें अल्कोहल इस्तेमाल होगा तो आपने इसकी अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। ये मेल्ट होने तक हम ये देखें जी, ये हमारा तकरीबन स्टेरिक एसिड जो है ना तकरीबन हल हो चुका है। इसमें चंद लम्हे ही बाकी हैं इसको मुकम्मल मेल्ट होने में। अब हम इसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे। ये मेल्ट हो चुका है हमारा। अब हमने इसमें कोकोनट ऑयल डाल देना है। ये जी हमारा इसमें कोकोनट ऑयल चला गया। अब हमने इसको थोड़ा सा हीट देना है, बल्कि इसके साथ हम ग्लिसरीन भी हम इसके साथ ही ऐड कर देते हैं ताकि ये एक साथ ही मेल्ट हो जाए, ठीक है जी। इनको आपने हल्का सा मेल्ट करना है। इसमें हमने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 60 ग्राम हमने स्टेरिक एसिड लिया है, ठीक है। 140 ग्राम हमारा कोकोनट ऑयल है और 70 ग्राम ग्लिसरीन। इसको हमने वाटर बाथ पे गरम कर लिया। ये हमारी तीनों चीज़ें इसमें मेल्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें कास्टिक लई डालेंगे। जब कास्टिक लई डालें तो इसको आप वाटर बाथ से निकाल लें। चलें आइए देखते हैं कि कास्टिक लई डालने से हमारा इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें जी, कास्टिक लई डालते ही ये हमारा गाढ़ा हो गया मवाद।
ये हमारा इसका देखें, जैसे ही ये स्पूनिफिकेशन हुई ये दोबारा से मेल्ट हो गए। इसको हमने तब तक मिक्स करना है जब तक इसकी मुकम्मल स्पूनिफिकेशन आपस में ना हो जाए। ये देखें, जैसे जैसे इसकी स्पूनिफिकेशन हो रही है ये दोबारा वापस गाढ़ा हो रहा है।